भगवान का दर्शन तो एक बार हो जाए तो फिर तो अदर्शन हो नहीं सकता। एक बार भगवान का ज्ञान हो जाए तो अज्ञान नहीं होता। ये गुलाब के फूलों का ज्ञान हो गया, फिर अदर्शन हो जाए मैं छुपा दूं, लेकिन उसका अज्ञान नहीं होता। गुलाब को तुमने जान लिया, ऐसे भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान को जान लिया। फिर रोज रोज भगवान का दर्शन करना पड़ता है, इसका मतलब तुम मूर्ति का दर्शन किया, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कबीर जी ने ऐसी सार बात सुनाकर उसकी आंखों में झांका, वो तो सत्पात्र था, क्या का क्या होने लगा। वास्तव में मूर्ति का दर्शन है, भगवान का दर्शन तो एक बार होता है तो दूसरा उसको पर्दा कौन डाल सकता है, अज्ञान नहीं होता। कबीर जी जाते जाते बोल गए, अच्छा मेरा नाम कबीर है, कभी काशी आओ तो मिल लेना। धर्मदास सोचता था कि मैं अभी पीछा करूं, लेकिन रीवा डिस्ट्रिक्ट में इतने खेत खली हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने ब्याज पे पैसे हैं, इतने गहने हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, अभी इनके पीछे समझा के अपने को ले आया। वो बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाया। घर में बांके बिहारी की पूजा करे तो बोले ये तो आपकी मूर्ति है प्रभु, आप कौन हो। अंदर से आवाज आए कि संत शरण जाओ। कैसे करूं? बोले करने वाला तो अहम होता है, अहम बदलता है, बुद्धि बदलती है, मन बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं हूं, मुझे जानो। तो आपको कैसे जानूं, कैसे पाऊं? जाओ संत शरण। ऐसी आवाज आ गई। 6 महीने हुए न हुए कबीर जी के पास पहुंच गए और यूं देखे मेरे आनंद स्वरूप ज्ञान के दाता सिद्ध पुरुष कबीर जी को। कबीर जी को ऐसे देखे मानो पी जाएगा कबीर को, कितना प्यार से देखे। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते, महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अरे संत को देखकर अभी आनंदित तो आशीर्वाद का बाप तेरे गहरे में आ जाएगा। नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते हैं। पहुंचे हुए संतों से आशीर्वाद मांगा थोड़े जाता है। चंदा को बोले चांदनी दे, चांदनी दे, तो चांदनी का मजा क्या लेगा तू, भिखमंगा हो के। वो तो अभी चांदनी देख के आनंदित हो जा। सूरज को बोले रोशनी दे, रोशनी दे, तो रोशनी का फायदा क्या लेगा। गंगा को बोलते गंगा जी पानी दे, पानी दे। अरे गंगा बोलती मूर्ख है तू, अभी मेरी ठंडक ले ले तू, अभी पानी ले ले। ऐसे सत्पुरुष जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। जो बिजनेसमैन होते ना वो ठीक है, बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। ज्यादा प्रसाद रखो, ज्यादा पैसा रखो तो बढ़िया आशीर्वाद, थोड़ा रखो तो थोड़ा आशीर्वाद। और जुग जुग जियो, खुद तो मर जाएगा, जुग जुग जियो कैसे जिएगा। खुदा ताला रोजी में बरकत दे, खुद तो ब्याज भी ला रहा है मियाँ, और खुदा ताला रोजी में बरकत उसको कैसे देगा। खुद तो धूप के पैसे नहीं है, बाकी करा दिया। 10 साल से रोज गूगल का धूप करते, दुकानों से पैसे इकट्ठे कर, खुदा ताला रोजी में बरकत दे। और दुकानदार भी 2-2 3-3 टके पैसे ले रहा है। अरे तो ईश्वर में बैठा है, अल्लाह में बैठा है, वो बोले न बोले उसकी निगाहों से ही दुआ बरस जाती है। नजरों से निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते। टुहुक टुहुक काहे निहारो धर्मदास, बहुत दिन के बाद आए। हर्षित मन कीना, बहर पुरुष मोहि दर्शन दीना। मन अपने तब कीनन विचारा, इनकर जाना महाटंक सारा। मन में विचार किया कि कबीर जी के पास तो महाटंक सार है, मेरे रुपए पैसे, विधानसभा का अध्यक्ष पद कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री पद कुछ भी नहीं, ये मैं मिला रहा हूं, उसने नहीं कहा। सत्य की अशरफी आनंद की गिनिया, तिजोरी भरी भरपूर, इतना कह मन कीन विचारा। तब कबीर उन और निहारा, आओ धर्मदास पग धरो, कुहुक 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 तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीना, बहुत दिन में तुम दर्शन दीना। तुमको मैंने वृंदावन में देखा कि तुम सत्यपात्र हो, गुरु की कृपा को पहचाने वाली, श्रद्धा भक्ति के धनी हो, इसलिए मैंने तेरे को देखा था। देख कैसे आ गया। अब क्या है गुरु जी, अब यहीं रहूंगा।
धर्मदास की इतनी जायदाद ये वो था, अपने रिश्तेदारों को लिख दिया कि आपस में बांट लेना, मैं तो यहाँ महाटंकशाल है, उसको छोड़कर तुम्हारे नश्वर सोना को बांटने नहीं आऊंगा। गए ही नहीं वापस। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और गुरु भक्ति की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे, फिर वापस गए ही नहीं। बड़े बड़े धनी थे, बड़े बुद्धिमान थे। फिर कबीर जी ने भी लुटा लिया उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशे, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवरी। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का देश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने बारे न्यारे, गुजरात डीसा गांव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों लोग पहचानने लग गए। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। ताली मत बजाओ। आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, जसन मास और मत्स्य छुड़ा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं किसी को ये नहीं कहता तू दारू छोड़ दे, तू गुंडागर्दी छोड़ दे, तू चंबल की घाटी का धंधा छोड़ दे, तू अभिमान छोड़ दे, कुछ भी नहीं बोलता। मैं तो अच्छा ही पकड़ा देता हूँ, बुराई अपने आप छूट जाती है। अंग्रेजी रंग छोड़ दो नहीं, पलाश के रंग से रंग डालो, अंग्रेजी रंग छूट जाते। वेलेंटाइन डे मत मनाओ नहीं, माँ बाप का पूजन दिवस मनाओ, वेलेंटाइन डे कैसी तैसी, और माँ बाप का दिल भी खुश, बच्चों का भविष्य भी भरो चमकता है। कल देखा होगा, और आज भी वो कैसेट मिलेगी खाली 15 रुपए में। अशोक भैया भी ले जाएंगे, यहाँ तो उनको ला के दे दो, ले लो उनसे भी 10 कैसेट का ऑर्डर। 15 रुपए में मिलती है 10, लेकिन जो 10 लेता है एक उसको एक्स्ट्रा। 15 रुपए में एक, 150 की 10। अभी 150 और निकालो उनकी जेब से, इतना मोटो ताजो है, पानी पे बरकत पानी। इनके पापा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नहीं तो छोड़ो, तुम नहीं लाके दो, खुद लेने जाएंगे, खुद ले लेंगे। और वो तेल भी ले लेना, टाल के बाल आते समय दिखने चाहिए, काले काले बाल। तुम तो अभी जवान हो, बूढ़ों को भी आ जाते। एक माई को तो ऐसा रिएक्शन हुआ, सारे बाल चले गए। तुम्हारे पास तो भी है। वो बेचारी बड़ी शर्मिंदी हुई, दया शिवानी अहमदाबाद में फोन करके पूछा। मैंने ये बता दिया, अभी अच्छे पहले से भी रेशम जैसे बाल है। जिनको बाल झड़ते हो तो आंवले का रस लगाकर थोड़ी देर सिर को छोड़ दो, गर्मी भी खींच लेगा। आंवले के रस से भी कभी कभी नहा लिया। और ये माघ महीना है ना, सूरज उगने के पहले स्नान करने से पित्त संबंधी बीमारियां भाग जाएगी, आरोग्य की रक्षा होगी। सब दिन ना हो तो अच्छा है, नहीं तो 25, 26, 27 फरवरी नहीं, 23, 24, 25 फरवरी जरूर नहाना चाहिए। 11 के दिन जरूर माघ मास में सूर्योदय के पहले नहाना चाहिए, जन्म दिवस पर। अब मैं रेलगाड़ी चलाकर पीछे वाले प्यारों से मिलने आता हूँ, और देखो क्या क्या होता है। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करना। हाँ, नए नए ग्राहक हैं बेचारे।
दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर ले जाना। सर्वधर्म समान कैसे, वो पुस्तक जरूर लेना। 4 पुस्तक खाली 10 रुपए में मिल जाएगी और 20 गोलियां भी मिलेगी। कहानी सुने, राग वसंती सुने अथवा राग पहाड़ी सुने तो मोबाइल फोन को टक्कर मारने वाला भाव ऊर्जा पैदा हो जाती। अभी सुनाएंगे राग पहाड़ी, जिसमें ज्ञान और वापिस नित्य नवीन रसधार भर देते सुरेश भैया। वापिस फिर से गाते और फिर से नया लाते, इसलिए सुरेश भैया का नाम मैंने रख दिया है वापिस।